मोअज़्ज़ज़ सामईन, हम ना भूल गया पहली बार बस Mr. Ejaz Ahmed, road safety, responsible behavior, preventive measures are truly commendable. I hope the program will not only be informative but also engaging, leaving a strong impact on the minds of students and staff alike. And for your valuable contribution to, and when you will find somebody, but in fact मेरा ये कहना है कि आप सब लोग होते हैं, सड़क पे देखते हैं, सुबह निकलते हैं, मुझे बताओ आप ट्रैफिक के साथ इंटरेक्शन कितनी बार होता है दिन को आपका? स्कूल के आते ही हैं और जाते वक्त भी क्या फीलिंग करते हैं आप? बुरा फील करते हैं ना? हाँ, शाबाश। बुरा फील करते हैं तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं? व्हाट डू यू डू? साइलेंस, इग्नोर करते हैं और आगे चले जाते हैं। मेरा नाम आलिया अजमत है, फ्रॉम 11th क्लास। जी, इस प्रोग्राम की वजह से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ और एसएसपी सर की वजह से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो हमारे स्कूल आए हमें रोड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे प्रोग्राम्स हर स्कूल में होंगे तो हर बच्चा अवेयर होगा कि रोड सेफ्टी क्या होता है, और वे ध्यान से अपनी कार, स्कूटी, वॉटएवर वो चलाते हैं वो ध्यान से चलाएँगे और हेलमेट लगाएँगे और सीट बेल्ट लगाएँगे। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये सब रूल्स फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, एंड मेरा नाम सीरत ज़हूर है। मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम नॉन मेड स्ट्रीम। आज हमारे स्कूल में जीएसएस अमीरा कदल में यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। ये हमें अवेयरनेस इवेंट था रोड सेफ्टी के रिलेटेड। यहाँ पे हमारे एसएसपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आए थे, कश्मीर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी आए थे। इन्होंने हमें बहुत सारी अवेयरनेस प्रोवाइड की रोड सेफ्टी के बारे में, क्या क्या नेग्लिजेंस हम सिटीजन्स की तरफ से होती है, क्या ड्राइवर्स की तरफ से होती है, और हमें कैसे इनको प्रिवेंट करना चाहिए। और हमने भी इनको कुछ सजेशंस दिए जो हम एज सिटीजन्स, एज पेडेस्ट्रियंस फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और सर ने हमें बोला है कि लाइक इन फ्यूचर लाइक वो इन पे भी काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आई थिंक कि हमें एज सिटीजन सबसे पहले ये हमारा रोल होता है कि हम बाकियों को अवेयर करें, और एज स्टूडेंट्स स्पेशली कि हम पहले खुद अपने ना घरों से ही हम लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स वगैरह को बताएं कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या रूल्स है, क्या हमें फॉलो करने चाहिए। हम खुद भी फॉलो करें और अपने इर्द गिर्द वालों को वो बताएं कि ये चीज़ें फॉलो करें, और तभी हम जाके दूसरों पे ब्लेम करें। क्योंकि हमारी एज कश्मीरीज़ हमारी आदत होती है कि हम पहले ऑर्गेनाइजेशंस को, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ब्लेम करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने लेवल पर उन चीज़ों को करेक्ट करें। ये बच्चों को थोड़ा एजुकेट करना था रिगार्डिंग द ट्रैफिक और उनके अपने राइट्स एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चे जो है ना, बच्चे छोटी उम्र में ही जब उनको एजुकेट किया जाएगा ट्रैफिक के बारे में तो वो अच्छे शहरी बनेंगे और घर में वो इम्पार्ट भी एजुकेशन करेंगे। स्पेशली हमने चूज़ किया इस वुमेन गर्ल्स कॉलेज को, क्योंकि गर्ल्स जो है ना कल यही सोसाइटी का मेम्बर बनते हैं। दे कैन इम्पार्ट द वैल्यू सिस्टम्स इन आवर सोसाइटी। हमारी कोशिश रहेगी कि छोटे लेवल से ही जब हम एक सोसाइटी को बनाना है तो ये यहीं से स्टार्ट होना है, जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। देखिए, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है सिटी में, आई एक्सेप्ट दिस थिंग। और दूसरा ये कि लोग भी वायलेट बहुत करते हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा लोगों को भी अवेयर करना है और लोगों को भी जागरूक होना है। पीपल हैव टू असिस्ट अस। हम एक हाथ से ताली नहीं बजती जब तक कि लोग हमें मदद न करें। देखें, जो ये रॉन्ग पार्किंग करता है वो कौन है? वो तो यहीं का सिविलियन है। और जिसके सामने वो करता है, जिसके शॉप के सामने या मकान के सामने करता है, वो भी तो एक सिविलियन है। जब हम बाकी चीज़ों पे मस्जिदों में या कहीं पर जो हमारा सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पर ये बात करते हैं तो वहाँ हम क्यों नहीं एजिटेट करते हैं? आरंट वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हर एक को कंट्रीब्यूट करना है, तभी जाके ट्रैफिक ठीक रहेगा, ईज आउट हो जाएगा। मैं अंदर इनको बच्चों को यही बात कह रहा था कि सभी को कंट्रीब्यूट करना है। और जहाँ तक हमारी भी लिमिटेशंस है, आप लोगों की भी लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, क्योंकि ट्रैफिक जो है दैट इज़ बिकमिंग अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज नाउ। क्योंकि ये हमारी जो सिटी है ये एकदम से बढ़ गई है, यहाँ हैफाजत जो है कॉलोनीज बन गई है, तो उनकी सभी की जो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से बढ़ गई है। स्पेशली ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे काफ़ी ये दबाव पड़ गया है जब से ही सिटी एक्सपेंड बहुत हो गई है। और एक ही डायरेक्शन में नहीं, ये मल्टी चारों सिमत में ये बढ़ रही है सिटी। तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में लोगों को भी अवेयर होना है कि उनको भी अपने हैबिट्स में थोड़ा चेंजेस लानी है।
पीक आवर को जो देना उसको एंटिसिपेट करना है, प्रिडिक्शन करनी है कि मुझे कितना टाइम लगेगा कहीं पहुंचने में। और ख़ास तौर पर जो आपने कहा, जो ये जो रॉन्ग पार्किंग का मसला है, दिस हैज़ टू स्टॉप। पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो, ये तो आप सिविल लाइन या किसी की बात कर रहे हो जहाँ पर ट्रैफिक जो है ये ना इस तरह से पार्किंग वायलेशन हो रही है, लेकिन पार्किंग वायलेशन तो आप देखें कहीं भी किसी भी मोहल्ले में हो रहे हैं, लेकिन नोबडी स्पीक्स, कोई बात नहीं करता है। वहाँ से बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ के मुफ्तीज़ हैं, मौलवीज़ हैं, उनको बात करनी चाहिए। ITMS के बारे में ये कहूँगा कि ITMS के कुछ इश्यूज़ हैं, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो है कंसर्न एजेंसी है उससे बात भी की है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके उसको हम ऑपरेशनल में ला रहे हैं। फ़िलहाल हमने ट्रैफिक लाइट्स पे फोकस किया है, ट्रैफिक लाइट्स चलने लगी हैं, विद इन वीक्स टाइम सभी ट्रैफिक लाइट चलेंगी। देखिए, मैं यही कहूँगा जो फिटनेस वाला मसला है, फिटनेस वाला जो है वो हमें एक अलग इदारा उसको डील करता है। हम तो सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। फिटनेस का जो है उनके पास पूरा डेटा बैंक है, उनसे मैं बात करूंगा। वो जितने भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका जो फिटनेस है या प्राइवेट व्हीकल्स है, उसके साथ जो कंसर्न एजेंसी है जो ये कर रही है, उन्होंने क्यों नहीं किया है उसको भी एजुटेट किया जाएगा। हम आइडेंटिफाई फ्रॉम आवर डेटा बैंक, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर डेटा बैंक रोड्स। और हमारा जो एनफोर्समेंट में फोकस होता है, और एनफोर्समेंट का मैं फिटनेस देख लेना, इससे थोड़ा उसमें टाइम लगता है और उसे आइडेंटिफाई करने में भी मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम जो है एजेंसी, जो कंसर्न एजेंसी, उससे बात करके उस पर थोड़ा हम काम करेंगे। रैश ड्राइविंग के लिए जो थोड़ा कुछ सेक्टर्स हैं अफेक्टेड हॉट स्पॉट जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वो ITMS जब बनेगा ना, ITMS में वो खुद स्पीड जो है वो उसमें स्मार्ट कैमरास लगे हुए हैं, आइडेंटिफाई करेंगे वो जिसने भी ओवर स्पीडिंग की है, और उसको चालान भी उसी वक्त कट जाएगा, बिकॉज दैट्स इंटीग्रेटेड विद एवरीथिंग। वो खुद जो है सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम है। डाइवर्जेंस, यहाँ से तो आप कह रहे हैं कि आप जी ट्रैफिक स्मूथली चलाओ, वहाँ से कह रहे हैं डाइवर्जेंस मत कर लो। डाइवर्जेंस तो और बढ़ेंगी। डाइवर्जेंस हमें देनी पड़ती है क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। हम ऐसे नहीं देते हैं डाइवर्जेंस, वी गिव इट बिकॉज ऑफ सम पर्पस। हमने देखा होता है कि हमारा ट्रैफिक बिहेवियर कैसा है, उसी बिहेवियर को देख के हम वो डाइवर्जेंस दे देते हैं। नहीं, वो तो डेलिब्रेट हुआ ना। हमारे पास पार्किंग कहाँ है? कहीं ना कहीं हमें पार्किंग के लिए तो जगह बनानी पड़ेगी। वो तो रोड साइड पार्किंग ही हो सकती है ना सिटी में।